से कोरोना आया तब से माउथ मास्क चर्चा में है। माउथ मास्कों की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई नए नए रंग बिरंगे माउथ मास्क पहन रहा है। हर कोई अपने अपने माउथ मास्क को बढ़िया समझ रहा है। ऐसे में कई लोग सवाल हमसे भी पूछते हैं कि आप कौन सा माउथ मास्क यूज करते हो अपने पेशेंट करते समय। तो आज मैं इसी पर बात करूँगा। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात भी डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहली बात, कोई भी अभी तक ऐसी स्टडी नहीं आई है कि कौन सा माउथ मास्क कोरोना को लेकर के ज़्यादा इफेक्टिव है। सब अपने अपने हिसाब से माउथ मास्क सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले N95 को बताया गया था, लेकिन WHO ने फिर बताया कि N95 मास्क भी कोरोना को पूरी तरह नहीं रोक पा रहा है। तो अभी तक के हार्ड एंड फास्ट कोई इस तरह का कुछ रिसर्च या थ्योरी नहीं आई है कि ये फलाना मास्क जो है वो आपको कोरोना से बचाएगा। लेकिन फिर भी अपने अपने एहतियात, अपने अपने प्रिकॉशन और अपनी अपनी नॉलेज के बेस पर हर कोई मास्क चुन रहा है और पहन रहा है और सावधानीपूर्वक काम कर रहा है, और वही हम भी कर रहे हैं। हमें भी जो अच्छा लग रहा है अपने बचाव के लिए और अपने से मरीज़ के बचाव के लिए, क्योंकि उन हॉस्पिटल क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पर कंप्रेसर का वर्क होता है और जहाँ पर एरोसोल जनरेट होता है, क्योंकि जो कोरोना है वो एरोसोल के थ्रू बहुत आसानी से फैल सकता है। तो ऐसे में मैंने माउथ मास्क चुना है अपने लिए ऐसा जो एरोसोल को मेरे नाक और मुंह तक जाने से बचाए। तो ये है मेरा माउथ मास्क। इसको बोलते हैं हाफ फेस पीस रेस्पिरेटर। इसमें 2 कार्ट्रेज हैं और बीच में हमारा जो नेज़ल का एरिया है उसको कवर करने के लिए। और जब मैं इसको पहनता हूँ तो मेरा फेस पूरा, जो कह सकते हैं मेरा सांस लेने का जो एरिया, मेरा बोलने का एरिया पूरा कवर हो जाता है। और जैसा कि ये कंपनी दावा करती है, जिसका ये फेस मास्क है, तो वो दावा करती है कि यह एरोसोल को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से यह कहता हूँ कि कोई भी ये कर्ण के कवच कुंडल नहीं है, मतलब कि रिस्क नहीं लेना है। जो कि ऐसा ये कंपनी अपने जो दस्तावेज इस मास्क से रिलेटेड जो इसके साथ आए हैं उसमें भी इस कंपनी ने बताया कि कोई भी डेथ जो जोन है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि तुरंत जाते ही आपके लिए ख़तरनाक माहौल है, वहाँ पर आप जाने से ही बचें, वही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन चूक जो इस माहौल में ही काम करता है तो वो तो प्रोटेक्शन से नहीं, मतलब ना जाने से बच नहीं सकता। तो ऐसे में यह फेस मास्क जो है उसके लिए इफ़ेक्टिव है। इसमें जो अगर इसके पार्ट्स की बात करें, इस मास्क के पार्ट्स की बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है वो सेपरेट है और ये कार्ट्रेज जो हैं वो अलग हो जाती हैं इसमें से। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और इसको स्टरलाइज आप केमिकल स्टरलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, स्प्रिट के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि हीट स्टरलाइजेशन तो इसका नहीं होगा, क्योंकि ये रबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बॉडी है इसकी, तो ये हीट स्टरलाइजेशन तो इसका नहीं होगा। धो आप सकते नहीं हैं इसको, धो सकते हैं वैसे, कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे धो पाएंगे। इसको केमिकल स्टरलाइज आप कर सकते हैं, केमिकल स्प्रिट के थ्रू आप इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि ये सर्जिकल मास्क नहीं है। सर्जरी करते समय आप इस मास्क को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्जिकल मास्क नहीं है। ऐसा जो कंपनी की गाइडलाइन है इसके अंदर भी इन्होंने यह बताया है कि सर्जिकल मास्क नहीं है। मैं इस माउथ मास्क को पहन करके भी दिखा देता हूँ। माउथ मास्क तो नहीं कहेंगे इसको, एज अ रेस्पिरेटर जो है वो कंपनी इसको बोल रही है। तो मैं इसको पहन करके भी आपको दिखा देता हूँ। पहनना ज़्यादा टफ नहीं है, इसको पहनना काफ़ी आसान है। जो इसका यह वाला हिस्सा है ये आपके सर पर फिट हो जाता है और नीचे वाले बैंड से आप बैक में पीछे इसको गर्दन की तरफ से बांध लेते हैं। तो यह कठिन भी नहीं है इसको बांधना और बड़ी आसानी से आप इसको पहन सकते हैं। अब अगर आप फील कर पा रहे होंगे मेरी आवाज़ अब इसमें बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, बहुत कम सुनाई दे रही होगी आपको आवाज़ इसमें मेरी, क्योंकि अब इससे बोलने पर यह है कि आवाज़ मतलब बात करने में बड़ा दिक्कत होती है। इसको पहन करके अगर आप किसी को बात करेंगे या किसी को कुछ समझाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी आवाज़ जो है वो उस तक पहुँचेगी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, आपके वर्डिंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन काम करते समय जब भी आप एरोसोल में जा रहे हैं, जहाँ एरोसोल जनरेट हो रहा है, वहाँ काम करने के लिए यह जो माउथ मास्क है वो मेरे हिसाब से इफ़ेक्टिव है। अंदर एकदम से ऐसा लगता है सफोकेशन सा कि आपकी सांस रोक दी गई हो एकदम से। तो जैसा कि ये इसके साथ आती है, एक बुकलेट आती है इसके साथ, उसमें पूरा इसके पूरी रामायण लिखी हुई है इस मास्क से रिलेटेड।
तो पूरी रामायण तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, पर फिर भी इसका जो सार है वह यह है कि जहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम है वहाँ आप इसको मत पहनिए, और जहाँ पर भी इस तरह का माहौल है, गैसियस माहौल है जहाँ पर और आपको लगता है कि यहाँ एकदम से खतरा है जान को भी, और वहाँ इसे पहन करके आप घुस जाएं। बेसिकली ये गैसियस जो दुर्घटना होती हैं वहाँ पहनने के लिए ये यूज किया जाता है। मतलब ये दावा करता है कि जो एरोसोल हैं उसके वो इस मास्क में आपके सांस में नहीं पहुँचेंगे। इसके साथ ये पर्चा भी है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से जो गैसेस हैं वो भी इसके पार नहीं जाएंगी, जिनसे ये प्रोटेक्शन करने में सक्षम है। फिर भी मैं यह कहूँगा कि यह कर्ण के कवच कुंडल नहीं है कि आप इसे पहन करके किसी भी खतरनाक जोन में कूद जाएं जहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर वही बात कि यह प्रोटेक्टिव डिवाइस है उन लोगों के लिए जो एरोसोल जनरेट जहाँ होती है वहाँ उस माहौल में काम करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो वो इसको पहन सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात किस कंपनी का है ये, तो ये 3M कंपनी का है। 3M कंपनी का रेस्पिरेटर है। आप चाहें तो और भी कंपनियां अगर इसको बनाती हों तो वो भी यूज कर मतलब वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं रेस्पिरेटर कौन कौन से वहाँ अवेलेबल हैं, और भी रेस्पिरेटर अवेलेबल हैं जो आपके हिसाब से जो सूटेबल हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोहराऊँगा कि अगर आपका वर्किंग जोन इस तरह का है कि जहां आपको एरोसोल जनरेट होते हैं तो वहां के लिए तो ये लाभदायक है। अगर आपके वर्किंग जोन में एरोसोल जनरेट नहीं होते हैं तो वहां आप सामान जो मार्केट में N95 मास्क बन रहे हैं उन्हीं को पहनिए, ये आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि कॉस्टली है। ये मेरे को ये पड़ा है करीब 3000 के आसपास, 2800 का पड़ा है ये। और इससे पहले कोरोना टाइम में ये काफ़ी महंगा हो गया था, लोगों ने इसे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का ख़रीदा। लेकिन अब चूँकि काफ़ी कोरोना काल बीत चुका है, लोगों ने काफ़ी ख़रीद भी लिया है, अब इसकी रेट थोड़ा सा डाउन आई है। हो सकता है आगे जा करके और भी डाउन आ जाए या और भी बढ़ जाए, नहीं कह सकता। लेकिन हाल फिलहाल जो मैंने ख़रीदा इसको वो 3000 रुपये में ख़रीदा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज चाहूँगा जय हिंद।